उसका बड़ा अच्छा असर मुझे मिला है। देखिए, पहले आप समझ लीजिए सहकारी समिति क्या होती है, कैसे कैसे काम करती है। सहकारी समिति एक सरकारी समिति की तरह ही होती है और सरकार के दिशा निर्देशन में काम करती है। एक तरह से सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। इस समिति का मुख्य काम यह है कि गांव गांव में एक ऐसे स्टोर खोलना जिसमें एक ही स्थान पे लोगों को सस्ते में सामान मिले, शुद्ध सामान मिले। जैसे आपने देखा होगा, भैया बात सुन ले, बात कर लेना दे, लोगों तक पहुंचा दे, अच्छी योजना तो फोन बाद में कर लेना। ऐसी आपने देखा होगा गांव गांव में एक समिति होती है, यहां भी आपके यहां होगी, जहां खाद वगैरह मिलता है। ऐसी ही ये समिति है, लेकिन इसमें खाद के साथ साथ आपको बहुत सारा सामान मिलेगा। जैसे कि आपको आटा दाल चावल मिलेगा, आपको जूते चप्पल मिलेंगे, आपको कपड़े मिलेंगे, आपको पूरे घर के जरूरत का सामान मिलेगा, बर्तन वगैरह सब कुछ मिलेगा, आपको पेट्रोलियम पदार्थ मिलेगा, आपको कीटनाशक दवाइयां मिलेगी, आपको खाद मिलेगा। इस तरह से इस कंपनी को सरकार ने बहुत सारी चीजें रखने की परमिशन दी है। ये चीजें आप रख सकते हैं। ये समिति हम गांव के लोगों के सही खुलवा रहे हैं, मतलब नाम हमारा है खोलेंगे गांव के लोग। उसके लिए क्या कर रहे हैं कि एक 11 लोगों की एक कमेटी बना रहे हैं और खुद ही वो वहां उसका चुनाव कर रहे हैं। चुनाव करने के बाद उसी में से एक अध्यक्ष बन जा रहा है, एक सेक्रेटरी बन रहा है, डेलीगेट बन रहे हैं और डेलीगेट बनने के बाद एक बड़ा मल्टीपर्पज स्टोर खोल रहे हैं। उस स्टोर में आपको सस्ते में सामान मिलेगा, बाजार से सस्ते में। जो चीज आपको 100 रुपए की मिल रही, कम से कम 90 रुपए की आपको मिलेगी। जब आपको सस्ते में मिलेगी तो आप सस्ते में लोगों को बेचोगे, तो लेने वाले को भी फायदा, बेचने वाले को भी फायदा, गांव का विकास भी होगा, गांव में रोजगार भी बढ़ेगा और गांव के जो युवा हैं, नौजवान जिनको नौकरी नहीं मिल रही, इधर उधर भाग रहे हैं, कि चाहे चपरासी की नौकरी मिल जाए लेकिन गांव से पीछा छूट जाए, तो वो उनकी मानसिकता भी हम बदलेंगे और उनको कहेंगे कि तुम गांव में ही जो है मालिक बनकर बैठो, चेयरमैन बनकर बैठो। इस सोच को लेकर हम निकल रहे हैं और हमारी इच्छा है प्रत्येक गांव में कम से कम एक स्टोर हमारा खुलना चाहिए सहकारी समिति का। तो मैं आप लोगों को भी दावत देता हूं कि आप लोग अपने जो आपके बच्चे हैं, तो पढ़े लिखे लड़के लड़की हैं, उनको कहिए कि हमारे साथ जुड़े, हमारे डेलीगेट बने, हम उन सबको मिलाकर एक स्टोर खोलने का यहां काम करेंगे। गांव के लोगों को भी लाभ होगा, उनकी पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, गांव का विकास भी होगा और जो मोदी जी का सपना है कि गांव गांव में सरकार होनी चाहिए, सहकार होनी चाहिए, तो वो सपना भी सार्थक होगा। तो इस काम में हम साथ को भी, आपको भी, मैं सबको दावत देने आया हूं कि आप लोग आगे आइए और जो हमारा हमने हर जगह स्टोर खोलने का बीड़ा अपना उठाया है उसमें हमारा साथ दीजिए, गांव का विकास करने में भागीदार बनिए और जो सरकार की इच्छा, और उसी स्टोर में हमने और भी प्रोग्राम बनाए हैं। जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, जो लोगों तक पहुंची नहीं रही, कागज में घूम रही है क्या, उस योजनाओं को भी हमारे लोग सरकार को देने का काम करेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे। बहुत सारी योजनाएं आप सबको भी पता नहीं होगा। जैसे सरकार की योजना है कि भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें कहीं रोजगार नहीं मिल रहा, उनको जो है 9.5 लाख रुपए तक का सस्ते में लोन सरकार दे रही है। LIC होम लोन जो है, मकान बनाने के लिए सस्ते में लोन दे रही है। गरीब आदमी को मकान बनाने के लिए सरकार 2.5 लाख रुपए दे रही है। इस तरह की जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं भी हमारे लोग बताने का काम करेंगे, सस्ते में सामान भी दिलवाने का काम करेंगे। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि गांव के लोगों की सेवा करने का अवसर मुझे मिला है और यही मेरा सपना भी था और यही मेरी इच्छा भी थी। ये इच्छा मेरी पूरी की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस बैनर के माध्यम से
इस कंपनी के माध्यम से बहुत सारे लोगों की सेवा कर सकता हूं, क्योंकि ये कहा कि ये जिंदगी अनमोल है, कुछ ऐसे इससे काम ले, कल हम रहे या ना रहे पर लोग हरदम नाम। तो किसी गांव में स्टोर खुल जाएगा और मान लिया मैं उद्घाटन कर दूंगा और वहां पत्थर लग जाएगा कि राम कुमार वालिया ने उद्घाटन किया, तो मैं रहूं या ना रहूं लेकिन मेरा नाम हमेशा जिंदा रहेगा। आपके बीच में आया हूं और मैं तो चाहता हूं कि आप जो पंपलेट आपको मिला है इसको पहले पढ़ें, अपने बच्चों से पढ़वाएं और पूरे इसकी नेट नोट